गांव के एक छोटे से घर में सुमित्रा देवी अपनी बहू राधा के साथ रहती थीं। सुमित्रा देवी पुराने विचारों की थीं और मानती थीं कि बहू का काम घर संभालना और उनकी आज्ञा मानना है। दूसरी ओर राधा पढ़ी लिखी और नए जमाने की सोच रखने वाली लड़की थी। शादी के बाद राधा ने महसूस किया कि सासू माँ उसे हमेशा घर के कामों में उलझाए रखती थीं और उसकी राय को ज्यादा महत्व नहीं देती थीं। वह मन ही मन दुखी रहती थी, लेकिन अपनी सास का पूरा सम्मान करती थी। एक दिन गांव में एक महिला सिलाई केंद्र खोलने की योजना बनी। राधा को सिलाई कढ़ाई में रुचि थी और वह इस अवसर को गंवाना नहीं चाहती थी। उसने सुमित्रा देवी से अनुमति मांगी, लेकिन सास ने सख्ती से मना कर दिया। घर का काम छोड़कर बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। राधा निराश तो हुई, लेकिन हार नहीं मानी। उसने अपने खाली समय में घर पर ही सिलाई शुरू कर दी और धीरे धीरे आसपास की महिलाओं को भी सिखाने लगी। जब उसकी मेहनत रंग लाने लगी और गांव की अन्य औरतें उसकी तारीफ करने लगीं, तो सुमित्रा देवी को भी गर्व महसूस हुआ। एक दिन पड़ोसी विमला ने सुमित्रा देवी से कहा, आपकी बहू तो कमाल कर रही है। उसने कितनी महिलाओं को आत्मनिर्भर बना दिया है। यह सुनकर सुमित्रा देवी का हृदय पिघल गया। उसी रात जब राधा खाना परोस रही थी, सुमित्रा देवी ने प्यार से कहा, बहू, मुझे भी सिलाई सिखाओगी? राधा की आंखें खुशी से चमक उठीं। अब वे दोनों मिलकर गांव की अन्य महिलाओं को सशक्त बनाने में जुट गईं। इस तरह एक सास बहू का रिश्ता, जो पहले अधिकार और परंपराओं में उलझा था, अब सहयोग और समझदारी का एक नया रूप ले चुका था। सीख: रिश्तों में प्यार और समझदारी हो तो हर बाधा पार की जा सकती है। बदलाव जरूरी है, लेकिन धैर्य और सम्मान के साथ।